दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज। इस समय राजनीतिक परिचर्चा के लिए हमारे साथ में सुभाष मल्होत्रा जी, पूर्व भाजपा हिसार अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करें। पहले तो मल्होत्रा जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब। तो मल्होत्रा जी, सवाल करें हरियाणा की राजनीति के ऊपर और उठक पटक जो बीजेपी ने भी काफ़ी ऑन द स्पॉट किया था कि मुख्यमंत्री चेंज किया था। तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया मनोहर लाल खट्टर के बाद में। तो कितने नंबर देंगे? ऐसा दो व्यक्तियों की तुलना कभी होती नहीं है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी की क्वालिटीज़ जो थी वो अपने किस्म की थी। मेरे हिसाब से अपने टाइम में जितना मुख्यमंत्रित्व उनका काल है, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर वो साबित होकर गया। उनके टाइम में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके स्थान पर अब नायब सिंह सैनी जो आए हैं, इनकी खूबी ये है कि ये बहुत ही स्वभाव से बड़े तेज़ तरार वर्कर हैं, बहुत ही मतलब अनथक वर्कर हैं। इतने जितने पेंडिंग काम है, मुझे नहीं लगता कि अपने ऑफिस में ये छोड़ के जाते हैं। तो इनकी जो तुलना तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इनकी खूबी ये है कि ये बहुत ही हर समय इन एक्टिव रहने वाले वर्कर हैं। मनोहर लाल जी बहुत एक अच्छे कुशल प्रशासक थे। ये दोनों में ये अंतर है। तो मल्होत्रा जी, बातचीत करें चुनावी मोड, क्योंकि चुनाव नज़दीक है विधानसभा का। और तो इसमें क्या संभावनाएं देख रहे हैं कि सरकार चुनाव पहले विधानसभा का करवाएगी, या जिस तरह से, या फिर आपके मेयर के चुनाव होने, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। ऐसा है, इस समय हरियाणा प्रदेश जो है चुनावी मोड में है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा का तो अभी भुगताया है और विधानसभा का चुनाव अब सिर पर है। तो ऐसा अनुमान है, क्योंकि मेयर जो 5-6 मेयर के जो कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनका भी चुनाव हो सकता है। तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर समय मिला तो सरकार करा भी सकती है। लेकिन विधानसभा के चुनावों के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनावी मोड में आ गई है और पूरी ज़ोरदार तैयारियां हैं। वर्कर को पूरा लगातार बैठकें करके उनको एक्शन मोड में लाया जा रहा है। तो लगता यह है कि चुनाव बहुत बढ़िया ढंग से लड़ा जाएगा और लोकसभा में जो कमी रही है किसी वजह से, ये उसको भी कवर करके तीसरी बार फिर भाजपा सरकार आएगी। ये मैं इसके प्रति पूरी रूप से मतलब आश्वस्त हूँ। पीछे भी हमने एक इंटरव्यू किया था मल्होत्रा जी का, तो ये बात आपने ही कही थी कि 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुमत जीतेगी, लेकिन 5 सीटें आ पाई। तो इसके कारण क्या मानते हैं? ऐसा है, उसका कारण मैं जो मुझे लगता है कि दो एक ऐसे झूठे विमर्श जो अपोजिशन ने छोड़े वायुमंडल में, उनका एक काफ़ी असर रहा। एक तो ये था कि सरकार जो है, जो भाजपा मोदी सरकार है, ये आरक्षण ख़त्म कर रही है। दूसरी बात, उन्होंने ये एक झूठा विमर्श गढ़ा कि संविधान खतरे में है, जबकि ये दोनों ही काम कांग्रेस सरकार अपने टाइम में कर चुकी है। इमरजेंसी लगा करके तो संविधान को बिल्कुल बर्बाद कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी के टाइम में किया है। और आरक्षण ख़त्म करने वाली बात बिल्कुल एक झूठा विमर्श था। श्रीमान अमित शाह जी ने कर्नाटक के चुनाव में ये कहा था कि वहाँ हिंदुओं के साथ ये सरकार, कांग्रेस सरकार द्वैत कर रही है, वहाँ मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। कहा तो उन्होंने ये कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म करके ये हिंदुओं को देंगे आरक्षण। लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसको एडिट करके उसमें आरक्षण ख़त्म करेंगे ये शब्द उन्होंने ये दे दिया, मुस्लिम शब्द उन्होंने काट दिया। तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर हमें इन 5 सीटों का नुकसान हुआ। तो ये तो बात मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है बीजेपी करती है? नहीं, हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, कांग्रेस करती है। वो क्यों करती है कि अगर कोई भी, उन्होंने कहा भी सेकुलर होना चाहिए, उनके सेकुलरिज्म का अर्थ ये लगाते हैं कि आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करो, और हम ये कहते हैं कि भारत के नागरिक सब बराबर हैं, तो उसमें बराबर का व्यवहार होना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते। वो माहौल ऐसा बनाती है कांग्रेस पार्टी जिससे हिंदू मुस्लिम का हम आवाज़ उठाएं और वो मुसलमानों के वोट ले सकें। कई दफा बीजेपी के जो वर्कर है, बीजेपी के नेता है, उनके मुख से भी सुनने में आता है इस तरह की बातें, तभी ये कट्टरपंथी नजर आती। ऐसा है, कट्टरपंथ हिंदू स्वभाव से हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होता। जो कौम, जो हिंदुत्व पशु पक्षियों तक को रोटी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, वो एक आम इंसान को कैसे वो उसकी बुराई कर सकते हैं? ये कभी नहीं होता। लेकिन मैं ये फिर बताया कि कांग्रेस है या दूसरे दल है, क्योंकि
हिंदुओं का शोषण हुआ है मुसलमानों के द्वारा लंबे समय तक, 1000 साल तक। हिंदू का संगठन हो ये देश, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, तो हिंदुओं का है इसलिए तो हिंदुस्तान बोलते हैं। तो हिंदू ताकत पकड़े ताकि ये देश मजबूत हो, उसमें बाकी रहने वाले भी फिरके जो हैं अल्पसंख्यक है वो भी मतलब शांतपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। हिंदुत्व का ताकत पकड़ना इसलिए ये संगठन मानता है। लेकिन हम बाई नेचर हम कभी भी ना तो सांप्रदायिक हैं ना हम सेकुलर के विरोधी हैं। हरियाणा के अंदर 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी को मिली और नुकसान जो है जिस तरह से उम्मीद लगाई बैठी थी वो हुआ। तो अब क्या मुद्दे लेकर के आ सकती है बीजेपी, नया क्या कर सकती है कि जिसकी वजह से हरियाणा में वापसी हो सके? ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्यकर्ताओं को एकदम एक्शन मोड में लाने के लिए ज़बरदस्त संगठनात्मक रूप से पार्टी सक्रिय है। वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रही है, उनको सक्रिय करने की पूरी पूरी एनर्जी उनको दे रही है। सरकार के लेवल के ऊपर मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल में 2-3 घंटे वो सारा रात को रेस्ट करते होंगे। उनका समय केवल और केवल जन कल्याण के लिए बीत रहा है कि जितने भी काम बकाया छूटे हुए हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, जो और लोगों की आकांक्षाएं वो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। नायब सिंह सैनी जी इसके ऊपर पूरा पूरा जोर दे रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कबीर कुटी के जो दरवाजे हैं वो खुले छोड़ दिए गए हैं आमजन के लिए। बिल्कुल, कबीर कुटीर जो मुख्यमंत्री का आवास है जिसके नाम से ये चल रहा है, वहाँ आज नियमित रूप से रोज सुबह 3 घंटे मुख्यमंत्री जी जन समस्याएं सुनते हैं, उसके बाद आकर के ऑफिस में कार्य निपटाते हैं। जो वो घोषणा कर रहे हैं वो भी आकर के वो तुरंत उसको अपने जितना ऑफिस है उनका सीएम आवास ऑफिस, उसके ऊपर उन्होंने पूरी हिदायतें दे रखी हैं कि प्राथमिक स्तर के ऊपर वरीयता के आधार के ऊपर जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। जैसे लोकतंत्र सेनानियों की उन्होंने पेंशन डबल की, 10,000 से 20 कर दी। स्वतंत्रता सेनानियों की जो फ्रीडम फाइटर के नाम से जानते हैं उनकी 25 से 40,000 कर दी। तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि अगले महीने से उनको ये पेंशन शुरू हो जाएगी। बात रोकना चाहूंगा, लोकतंत्र फ्रीडम फाइटर्स का तो नाम सुनने में आता है आमजन में, लेकिन लोकतंत्र का जो आपने बताया अभी उनका बहुत कम लोगों को पता है, इसके बारे में थोड़ा सी। लोकतंत्र सेनानी वो हैं, फ्रीडम फाइटर तो उनको बोलते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ जेलों में गए थे एजिटेशन करके। लोकतंत्र सेनानी उनको कहते हैं जो कांग्रेस के समय, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने अपने स्वार्थ के लिए देश में आपातकाल लगाया था। उस आपातकाल को जिसमें आम जनता के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया गया था, उसको बहाल करवाने के लिए हम जो उस समय संघ के कार्यकर्ता थे या बीजेपी के थे, उन सब ने बहुत बड़ा आंदोलन करके कम से कम 70,000 की संख्या में हमने गिरफ्तारी दी थी। वो एक लंबा संघर्ष चला था, 19-20 महीने हमने उस सरकार को नेस्ता नबूद उस समय किया था। लोकतंत्र सेनानी आज सरकार उनको बोलती है जो उस समय के एजिटेटर। तो ये थे हमारे साथ में सुभाष मल्होत्रा जी। समय समय पे हम राजनीतिक परिचर्चा में शामिल होते रहते हैं और बहुत सारी बातें सामने आती हैं, तो इसी तरह से और भी परिचर्चा करते रहेंगे। बने रहिए पीएम आपो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।